आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने मानव जनन पढ़ा है एनसीईआरटी में, उसी से जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं उन्हीं की हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जब हमने एनसीईआरटी पढ़ाया है तो जितने भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे गए हैं हमने आपको पहले सब बता दिया है कि देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ से पूछा गया। अगर आप लोग ध्यान दिए हैं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, जब ये क्रम था तो इस क्रम को हमने बताया था कि टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं और वो यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं, पेनिस से बाहर निकलते हैं, तो पूरे पथ को हमने बताया था, उसका क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमको मिल गया है कि वो क्रम कौन सा है। तो इसमें देखिए, सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद रिटिटेस्टिस, फिर वास इफ्रेंसिया, फिर इपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल मीएटर्स। ये क्रम होता है जो स्पर्म टेस्टिस से निकल करके यूरेथ्रा से होते हुए यूरेथ्रल मीएटस में जाता है। तो इसको देखते हैं आंसर थोड़ा सा। तो देखिए, फर्स्ट का सी विकल्प हमारा करेक्ट। तो ये देखिए, एनसीईआरटी की बुक है और इस बुक में हम मैच करेंगे कि जो दिया गया है वो सही है कि नहीं। तो यहां देखिए, सबसे पहले लिखा गया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहां पर देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जगह टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल। और देखिए, यहां पर लिखा है कि जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। तो स्पर्म उसमें प्रोड्यूस होते हैं जो यहाँ पर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद रिटिटेस्टिस। ये देखिए, रिटिटेस्टिस है। उसके बाद फिर वास इफ्रेंसिया। ये देखिए, वास इफ्रेंसिया है उसके ऊपर। फिर देखिए इपिडिडाइमिस। तो ये देखिए, उसके ऊपर इपिडिडाइमिस है। फिर देखिए वास डिफरेंस। तो ये देखिए, फिर यहां से निकल के इस नली में आ गया। ये देखिए वास डिफरेंस। फिर इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट। यहां देखिए इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा लिखा है। यहाँ पर देखिए, ये यूरेथ्रा तो लिखा है लेकिन इस पीछे वाली यहाँ वाली डक्ट को नहीं लिखा है, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर नहीं लिखा गया, पुरानी किताब में लिखा होगा
ये नई किताब में नहीं लिखा है। फिर आ जाता है यूरेथ्रल मीएटस। तो ये हमारा ग्लांस पेनिस है, यहीं पर यूरेथ्रल मीएटस होता है। तो यूरेथ्रा से फिर यूरेथ्रल मीएटस में और उसके थ्रू बाहर आता है। तो कुल मिलाकर के जो क्रम दिया गया है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, और जहाँ भी जो क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में हम प्रयास करेंगे कि आपको दिखा पाएं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। यानी इस स्पर्म के यानी शुक्राणु के गमन के लिए सही जो विकल्प है, पाथ है, रास्ता है, वो कौन सा है, चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, यहाँ पर रिटी टेस्टिस से शुरू किया है दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो रिटी टेस्टिस, वास इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीएटस। तो ये पहला वाला हो जाएगा। रिटी टेस्टिस, इफरेंशियल डक्ट्यूल्स, जिसको यहाँ पर वास इफरेंसिया का, और इसके बाद इपिडिडाइमिस और फिर वास डिफरेंस, इपिडिडाइमस फिर वास डिफरेंस। कुल मिलाकर के ये जैसे रिटी टेस्टिस, रिटी टेस्टिस के बाद इफरेंशियल डक्ट्यूल मतलब वास इफरेंसिया। तो रिटी टेस्टिस, इसके बाद वास इफरेंसिया, फिर इपिडिडाइमिस और फिर ये वास डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए रिटी टेस्टिस, इफरेंशियल डक्ट्यूल्स, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो ये क्रम चल रहा है। दो क्वेश्चन हमको एक ही तरह के मिले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड, ये अलग होना चाहिए, एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। तो जो मनुष्य में पुरुष है उसमें रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम जहां पर आपस में मिलता है, शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, यानी जनन तंत्र और मूत्र तंत्र, यूरिनरी सिस्टम एक जगह मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो आप फिगर देखिए तो आपको इस पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा जनन तंत्र यहाँ तक आ रहा है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसका पेशाब का तंत्र यहाँ तक आ रहा है, और ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में ही यहीं से जनन तंत्र और पेशाब तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों मिल जा रहे हैं। इसके पहले देखें यहाँ तक ये अलग है जनन तंत्र, तो जनन तंत्र और पेशाब तंत्र कहाँ मिल रहा है, इस यूरेथ्रा में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मिलते हैं, किसमें, मेल ह्यूमन में। ध्यान दीजिएगा, मेल ह्यूमन की बात कर रहा है। फीमेल की करेगा तो फीमेल को देखेंगे। तो देखें यहाँ पर लिख रहा है कि यूरेथ्रा इज ए यूरिनरी डक्ट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द नेक ऑफ urinary bladder and open to the exterior at the tip of penis in males। तो कह रहा है जो हमारा यूरेथ्रा है वो यूरिनरी डक्ट यानी पेशाब वाली नलिका से निकलता है, और वो नलिका कहाँ पे होती है, जो मूत्राशय होता है यूरिनरी ब्लैडर उसकी गर्दन में होती है, नेक में। ओपन द एक्सटीरियर एट द टिप ऑफ पेनिस इन मेल, और जो पुरुष होता है उसके पेनिस यानी लिंग के टिप पर ओपन होती है। इट इज ए कॉमन पाथवे फॉर पासेज ऑफ यूरिन एंड सीमेन। इस प्रकार से ये यूरिन और वीर्य मतलब पेशाब और वीर्य दोनों स्रावित होने के लिए एक रास्ता होता है।
तो इसलिए हमारा यूरेथ्रा करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वास्ट डिफरेंस यहाँ से आता है और ये यूरेथ्रा है, तो इसी में ये पेशाब वाली सिस्टम और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों आकर के यहीं मिलते हैं और यहाँ से एक छिद्र द्वारा दोनों एक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द लीडिंग सेल आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ। तो देखिए लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती है मनुष्य में और इसके द्वारा क्या सिक्रीट होता है, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए लीडिंग सेल जो होती है हमारी, ये एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करती है, यानी नर जनन हार्मोन। हमने आपको बताया था कि जब हम बॉटनी पढ़ रहे थे, वनस्पति विज्ञान का चैप्टर, तो उसमें एंड्रूसियम वर्ड आता था और गाइनोसियम। तो एंड्रूसियम नर जनन भाग होता था, गाइनोसियम मादा जनन भाग होता था पौधे का। तो एंड्रो शब्द वही एंड्रूसियम से है, तो नर जनन भाग से संबंधित है। तो लीडिंग सेल से एंड्रोजन्स हार्मोन निकलते हैं और इसका डिटेल हम थोड़ा और देखेंगे सॉल्यूशन में। और लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस में पाई जाती है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स आर लीडिंग सेल्स, इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। तो यही हमारी इंटरस्टिशियल सेल है, इसी को लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। आर द इंटरस्पेयर्ड बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। जो हमारे वृषण हैं, टेस्टिस हैं, उनमें ये बिखरी हुई रहती है। कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में, सेमनीफेरस नलिका के बीच बीच में। दे सिक्रीटेड एंड्रोजन्स, क्या सिक्रीट करती है, एंड्रोजन्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन्स जो सिक्रीट करती है उसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ध्यान दीजिए कि इसके सिक्रीट होने के लिए प्रेरण कहाँ से मिलता है, कौन इसको इंड्यूस करता है। तो इसको इंड्यूस करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच कहते थे। कहाँ से निकलता था, एंटीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से। पीयूष ग्रंथि पाई जाती थी हमारे ब्रेन में, वहाँ के एंटीरियर लोब से ये एलएच और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग दो हार्मोन निकलते थे। तो ये डिटेल हम लोगों ने पढ़ा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन होना तय है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा इफ फॉर सम रीजन द वास डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड। कह रहा अगर किसी कारण से जो वास डिफरेंशिया है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मनुष्य का, वो अगर बंद हो जाए तो कह रहा द गैमीट विल नॉट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। तो जो गैमीट हैं हमारे नर युग्मक कह सकते हैं, क्योंकि वास डिफरेंशिया मेल की बात हो रही है, मेल फीमेल नहीं कहा है। तो आप यही समझ लीजिए कि मतलब युग्मक कहाँ नहीं जा पाएंगे, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ नहीं जा पाएंगे। तो देखिए अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है कि टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस नहीं जा पाएंगे अगर वास डिफरेंशिया हमारा ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये टेस्टिस है, टेस्टिस में वास डिफरेंशिया है यहाँ, और ये एपिडिडाइमिस है। अगर वास डिफरेंशिया पतली नलिकाओं को ब्लॉक कर दिया जाए तो एपिडिडाइमिस में हमारे स्पर्म नहीं जा पाएंगे, गैमीट नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन जो है हमारा टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस करेक्ट हो जाएगा।
इसको सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूडेड रीटी टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये हमने पीछे पढ़ लिया है कि ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट है। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंसिया। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन होती है? वास डिफरेंसिया में, और वास डिफरेंसिया रेटी टेस्टिस में। द वास डिफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। वास डिफरेंसिया जब टेस्टिस यानी वृषण को छोड़ता है तो कहाँ खुलता है? एपिडिडाइमिस में। अभी हमने आपको एनसीईआरटी में चित्र दिखा है। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडिडाइमिस, इसी को अधिवृषण भी कहते हैं, ये पीछे वाले सतह पर टेस्टिस यानी वृषण में पाया जाता है। सो इफ वास डिफरेंसिया गेट ब्लॉक्ड द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। तो अगर हम वास डिफरेंसिया को बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, तो गैमीट हमारा टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा, यानी 5 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल वॉल कैविटी। तो कह रहा है कि जो आदमी में वृषण होता है वो एक बाहर कैविटी में इकट्ठा होता है, मतलब रहता है। उस पाउच यानी खाली जगह को स्क्रोटम कहते हैं, अंडकोश जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? शरीर के अंदर क्यों नहीं रहता, बाहर क्यों रहता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे मेन मुद्दा यह है कि शरीर के तापमान से कुछ कम तापमान पर स्पर्म हमारे बन पाते हैं और उसी लेवल पर सारा सिस्टम चल पाता है। इसलिए नेचर ने टेस्टिस को शरीर से बाहर रखा है। तो मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो जो स्क्रोटल टेम्परेचर यानी अंडकोश का तापमान होता है वो हमारे शरीर के तापमान से कुछ कम होता है, और कुछ कम तापमान ही स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणु के निर्माण और उसे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए स्क्रोटम में टेस्टिस को शरीर से बाहर नेचर ने रखा है। तो 6 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस हमारे शरीर से बाहर होता है और जो पेट वाली गुहा है उससे बाहर, और उस पाउच को जिसमें पाया जाता है उसको स्क्रोटम यानी अंडकोश कहते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। जो स्क्रोटम होता है ये कम तापमान को मेंटेन करने में सहायक होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो आदमी के शरीर के अंदर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अंडकोश का तापमान कम होता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए जो क्रिया होती है वो कम तापमान पर होती है, उसे कम तापमान की जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो कह रहा है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। तो देखिए सर्टोली सेल, सबसे पहले सर्टोली सेल को नर्सिंग सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्पर्म बनते हैं उनको भोजन प्रदान करती है, उनको बड़े होने के लिए, ग्रोथ के लिए भोजन प्रदान करती है। और पाई कहाँ जाती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती है सर्टोली सेल, और इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी भोजन उपलब्ध कराती है जर्म सेल के लिए, यानी जो टूट करके हमारी प्राइमरी मतलब स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और फिर उसके बाद स्पर्मेटोजुआ जो बनता है। तो जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती है ताकि वो
खा पी करके वो गोनियम में स्पर्मेटोगोनियम में बदल सके। तो ये काम होता है हमारे सर्टोली सेल का। तो 7 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए लिखा है सर्टोली सेल्स नेम्ड आफ्टर इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट इर्निको सर्टोली। तो एक हिस्टोलॉजिकल थे, इटाली के रहने वाले, उन्हीं के नाम से सर्टोली सेल नाम पड़ा है, ये हमको ध्यान नहीं देना है। आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की दीवार पर पाई जाती है सर्टोली सेल। कंपेयर्ड विद द जर्म सेल दे एपियर लार्ज एंड पेल। इनको अब देखिए आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब फर्जी लिखा है, टाइम बर्बाद होगा। बस सर्टोली सेल नर्स सेल है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। जर्म सेल को पाई कहाँ जाती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के टेस्टिस में। बस अब आगे देखिए पूछ रहा है वास इफ्रेंसिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम। तो वास जो इफ्रेंसिया है ये एक नली है और कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो रीटी टेस्टिस से वास डिफरेंस तक। 8 का बी करेक्ट है। इसको हम एनसीईआरटी में देख भी लेते हैं। तो देखिए रीटी टेस्टिस और ये इपिडिडाइमिस के बीच में है वास इफ्रेंसिया। तो रीटी टेस्टिस और वास डिफरेंस के बीच में ये वास इफ्रेंसिया पाया जाएगा। 8 का बी विकल्प। देखिए उसी चित्र से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप चित्र समझ लें तो बहुत सारी समस्या का समाधान निकल सकता है। देखिए लिखा है द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर क्लोज्ड एंड एट वन एंड बट ऑन द अदर साइड दे ज्वाइन टू नेटवर्क द रीटी टेस्टिस फ्रॉम वेयर फाइन सिलिएटेड डक्ट्यूल्स द वास इफ्रेंसिया एराइज। अब आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के हमने फिगर में आपको बता दिया, समय नहीं बर्बाद करना है कि सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल है ये रीटी टेस्टिस और इपिडिडाइमिस को कनेक्ट करती है। 8 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। तो देखिए हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसमें क्या क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम और भी कुछ चीजें पाई जाती हैं जिनको हम लोग देख ले रहे हैं। तो 9 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो काम की चीज है उसको पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। कह रहा है सीमेन और सेमाइनल फ्लूइड, वीर्य जिसको हिंदी में कहते हैं, सेमाइनल फ्लूइड भी कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा भी कहते हैं। फ्लूइड इजैकुलेटेड फ्रॉम द पेनिस, पेनिस से बाहर निकलता है लिंग से। एट सेक्सुअल क्लाइमेक्स, जब मतलब सेक्स का माहौल होता है, वातावरण होता है। ईच इजैकुलेट में कंटेन 300 to 500 मिलियन स्पर्मेटोजुआ। जब ये निकलता है, इजैकुलेट होता है, तो उसमें 300 से 500 मिलियन स्पर्मेटोजुआ यानी स्पर्म यानी शुक्राणु पाए जाते हैं। सस्पेंडेड इन ए फ्लूइड सिक्रीटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसाइकिल। जो सेमाइनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड से तरल पदार्थ निकलता है उसी में ये पूरी संख्या सस्पेंडेड रहती है यानी डूबी रहती है। विद ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड का भी थोड़ा बहुत सिक्रेशन का इसमें सहयोग रहता है। इट इज रिचेज इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए कैल्शियम दूध में पाया जाता है और फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है। तो फल और दूध कहते हैं खाना बहुत अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो फल और दूध वाले पदार्थ ही हमारे सीमेन में पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ये जो है एक माध्यम प्रोवाइड करता है स्पर्म के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आगे देखिए कुछ भी काम का नहीं है, उसको पढ़ के टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिक्रेशन फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। अभी इसके ऊपर ही पढ़ा है मेल एसेसरी ग्लैंड, जो सीमेन है हमारा वीर्य है, उसी में
कैल्शियम, फ्रक्टोज और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो इनमें चारों में क्या विकल्प है? मेल एसेसरी ग्लैंड, यानी नर सहायक ग्रंथि हिंदी में। तो 10 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जो हमारा नर जनन ग्रंथि है, नर सहायक ग्रंथि है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? सेमाइनल वेसाइकिल पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है और एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। इसी को काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. इनका जो सिक्रेशन है उसी से सेमाइनल प्लाज्मा बनता है और इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम का मतलब काफी मात्रा में पाया जाता है। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका सिक्रेशन पेनिस को चिकना बनाने में हेल्प करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। अब देखिए अंशाल पेपर करने का यही फायदा होता है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है जिससे रिवीजन बड़ा बढ़िया हो रहा है। फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेमाइनल प्लाज्मा यानी सीमेन, वीर्य जो मनुष्य में होता है उसमें क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं? रिच का मतलब किन पदार्थों से भरपूर होता है? तो फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम हम लोग अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो 11 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का देखिए डी विकल्प करेक्ट है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो इज ए डायग्रामिक स्केच। देखिए हमने आपसे बताया था कि फिगर बहुत अच्छे से देखना है और फिगर दे करके आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये क्या है। देखिए वही फिगर दे के पूछ लिया। तो नीचे स्केच किया गया है एक फिगर। कह रहा है स्केच ऑफ ए पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आदमी के नर जनन तंत्र का ये स्केच किया हुआ फिगर है। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ मेल नेम्स ऑफ पार्ट लेबल्ड ABCD। तो ABCD में पूछा जा रहा है कि कौन क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये हमारा जो A है ये हमारा वास डिफरेंस है, हमने पीछे पढ़ा था NCERT में। ये देखिए वास डिफरेंस है, बिल्कुल यही फिगर बनाया है। इसीलिए कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी मत करिए, केवल NCERT पढ़िए। NCERT में जो दिया गया है वही आपसे पूछा जाएगा, एक एक चीज पूछी जाएगी। तो ये वास डिफरेंस, ये देखिए सेमाइनल वेसाइकिल है। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो ये B पर सेमाइनल वेसाइकिल है, C पर देखिए प्रोस्टेट है और D पर हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। ये देखिए A पर सेमाइनल वेसाइकिल, A पर वास डिफरेंस, B पर सेमाइनल वेसाइकिल, C पर प्रोस्टेट ग्लैंड और D पर देखिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कोई अंतर है? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अगर NCERT आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि जितने लोग हैं सब आपसे पीछे हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, लोग तो ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। पढ़ने दीजिए, आप छोटा सा पढ़ करके कई बार रिवीजन कर पाएंगे और उनसे आगे निकलेंगे। वो एग्जाम के समय रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे जो NCERT के अलावा 50 चीजें पढ़ रहे। यही आपको फायदा देगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 12 का। 12 का ये विकल्प हमारा करेक्ट। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ लीडिंग सेल। अभी पीछे पढ़े हैं, लीडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं,
इससे एंड्रोजन्स निकलते हैं, नर हार्मोन, नर जनन हार्मोन। तो 13 का डी विकल्प सही होगा, अभी पीछे ही पड़ा है। यह देखिए 13 का डी विकल्प सही। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर, फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो लीडिंग सेल का लोकेशन कहाँ है? टेस्टिस में। कहाँ पर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो पाई जाती हैं उनके बीच बीच में पाई जाती है। और क्या सिक्रीट करती है? एंड्रोजन्स। एग्जाम्पल कोष्ठक में दिया था टेस्टोस्टेरोन। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, एंड्रोजन्स। ये देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बिटवीन यानी बीच में स्प्रेड रहती थी, मतलब बिखरी रहती थी। तो 14 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही।